सर मुख्य अतिथि आलोक सर के द्वारा डायरेक्टर ऑफ टीपीसी के द्वारा सम्मानित होते हुए हम अपने जीवन में कुछ जीने को हसीन लम्हा जोड़ना चाहते हैं, जो कि आप सभी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी इन लम्हों को तस्वीरों में कैद कर रहे हैं। मैं अब आकाश सर से चाहूंगा कि कुछ लाइन। खुशी की वेला में निरंतर मैं सबसे पहले द पॉलिटेक्निक क्लासेज के निदेशक आलोक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जिस मुकाम को लेकर हमने चला था, उस मुकाम में एक हमारा भी सहयोगी मिल गया और निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। ये दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और आने वाले समय में जिस तरह से सभी छात्र और छात्राएं पूरे बिहार में गया के धरती से अपने आप को संजो कर संवार कर और सुशोभित करके कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलख जगा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। उस तरह से ही द पॉलिटेक्निक क्लासेस के छात्र पूरे देश में भी सेवा करें और उस तरह से यहाँ के जो भी शिक्षक हैं, निश्चित तौर पे जो सम्मानित शिक्षक हैं, जो ईमानदार शिक्षक हैं, उन लोगों का श्रेय जाता है कि एक नए भविष्य का निर्माण नैसा में एक टेक्निकल का एक बेस तैयार किया गया। वह बेस निरंतर धीरे 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 बढ़ना चाहिए था, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से बच्चों में भी पढ़ने का जो लालसा, जिज्ञासा, जो जुनून होता है, वह कमते जा रहा है। निरंतर मैं इस बात का चर्चा करते रहता हूं, कहीं ना कहीं बैठता हूं तो मैं आपको भी यह कहना चाहूंगा कि पढ़ाई निश्चित तौर पे फर्श से अर्श तक पहुंचाने का एक बहुत आसान तरीका है, जिससे आप अपने पूरे जीवन काल में जितना भी पैसा कमा लीजिए, उस चीज का बराबरी आप नहीं कर सकते हैं। जिस पॉलिटेक्निक करने वाले जितने भी छात्र, चाहे वो जिस जगह से पॉलिटेक्निक करते हो, बिहार के तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक करते हो या प्राइवेट पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक करते हो, उन सभी छात्र बहुत ही बड़े पर और परिवार से नहीं बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं गरीब परिवार से वो आते हैं और यह जो सिस्टम है, यह जो माध्यम है, यह माध्यम कहीं ना कहीं आपको आगे भी पायदान में ले जाकर खड़ा कर देता है। इतना बेहतर और इतना अच्छा पॉलिटेक्निक की व्यवस्था है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के सभी शिक्षकों को कि आप बेहतर ढंग से छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और छात्र बेहतर स्वरूप और बेहतर तरीके से अपने आप को सजा कर संवार कर और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी शिक्षकों को और यहाँ के निदेशक को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे जिस लकीर को हमने खींचा था या अभी खींच रहे हैं, हमें खुशी हुई इस बात को जानकर कि देख कर भी कि उस लकीर को खींचने के लिए चलिए कहीं अगर हम कमजोर पड़ते हैं तो निश्चित तौर पे हमसे कंधा मिलाकर पीछे से एक लकीर खींचने वाले भी लोग आ रहे हैं। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं इनके मन में जिज्ञासा हुआ होगा, कहीं ना कहीं
इनके अंदर वह ज्वाला भटका होगा, जिससे कि इनको भी लगा होगा कि कहीं अगर आकाश सर का कंधा कमजोर पड़ेगा तो उस जगह पे हम उनको पीछे से कंधा से कंधा मिलाकर चलने में उनका सहयोग देंगे। बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जिस जगह लकीर खींच रहा हूं शायद मेरे ही समकक्ष, मेरे पास ही जो लकीर खींचेगा वही लकीर अच्छा होता है, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो भी लोग हैं, हमें खुशी है हमारे जूनियर रहे हैं आलोक बाबू, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी बात है। अपने समाज को, अपने समाज मतलब सिर्फ एक जात का समाज नहीं होता है, पूरे समाज का समाज होता है, पूरे सभी वर्गों का समाज होता है। सभी समाज को जोड़कर चलने का जो दायित्व और जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, ये काफी ही काबिले तारीफ है। और मैं छात्रों से भी निवेदन करूंगा कि मेहनत करके आप पढ़ाई की ओर अग्रसर रहें। निश्चित तौर पे ऐसी ऐसी कार्यक्रम आपके लिए, यहाँ के जो गुरु हैं या जहाँ के भी गुरु हैं, आपके हौसला में चार चांद लगाने के लिए निरंतर ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे। उनके लिए कार्यक्रम बड़ा नहीं होता है, उनके लिए आपका सपना बड़ा होता है। और उस सपना को साकार करने के लिए आलोक बाबू ने जो अपने सपने को किनार करके और आपके सपने को साकार कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। यह सब में दम नहीं होता है, यह बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पे जो भी यहाँ पे शिक्षक, सम्मानित शिक्षक बैठे हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटी छोटी वजह के कारण अपने आप को निरंतर अलग कर लेते हैं। लेकिन मैं उन शिक्षकों को कहना चाहता हूं कि जब कोई लकीर या कोई सिस्टम या कोई सपना संजोग कर रखता है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों का एक एक कतरा, आप लोगों का एक एक हिस्सा अगर उसमें लग जाता है, तो निश्चित तौर पे वह जो सपना होता है, वह धीरू भाई अंबानी का जो सपना था, जिस ब्रांच के लिए यह संस्थान जाना जाता है या फिर ज्यादातर उस पर फोकस करते हैं, सपना था धीरू भाई अंबानी का कि हर हाथ में मोबाइल हो जाएगा। वह इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज है। वह सपना को साकार करने के लिए, उस सपना को साकार करने के लिए आलोक बाबू लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। और जो धीरू भाई अंबानी का सपना था, आज है अडानी का सपना है, अंबानी का सपना है। तो उन जिन शिक्षकों के वजह से वो जो शिक्षक उसमें कतरा में अपना कहीं ना कहीं, चाहे वो पसीना लगा दें, खून लगा दें या जो भी लगाएं, मेहनत लगा दें, उस मेहनत से कहीं ना कहीं उस सपना को साकार करने में आलोक बाबू अपना अहम योगदान देंगे। और बिहार जैसी धरती पर, गया जैसा बुद्ध की पावन नगरी, मोक्ष की धरती, जो हिंदू परंपरा के अंतर्गत निश्चित तौर पे उसको सब लोग मतलब बहुत मानते हैं कि उस नगरी से ऐसे ऐसे संस्थान का आगाज हो रहा है और इस तरह का कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। कहीं न कहीं बिहार जैसे सरजमी से, गया जैसी धरती से यह एक शुभ संकेत है कि आने वाले समय में जिस तरह से लोग पटना को सरजमी, पटना को सबसे इंपॉर्टेंट जगह मानते थे कि पटना अगर जाएगा तो पॉलिटेक्निक के मामले में हम अच्छा करके आएंगे, उस तरह से लोग मानेंगे कि गया में अगर चल गया तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण तय है और कहीं ना कहीं तुम कुछ करके ही आओगे। इस सपना को साकार करने के लिए आलोक बाबू लगातार प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं। इसके लिए मैं इनको बारंबार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ।
यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से भी मेरी नम्र निवेदन आग्रह है, पढ़ाई के प्रति आपका जो व्याकुलता रहता है, उस व्याकुलता में कहीं न कहीं कमी आती है, गिरावट आता है। उस गिरावट को आप घर पे बैठ के चाहे जैसे भी हो, आज के 3 साल पहले जो स्थिति था गया जैसे शहर में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का, आज बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। पता ना उनको अंदर से क्या हो गया है, समझ में ही नहीं आता है। अगर उनका नंबर अगर 500 आ गया, उनके दोस्त का नंबर अगर 495 आ गया, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि भाई 500 उसका नंबर आया है और मेरा नंबर, उसका 495 नंबर आया, मेरा 500 नंबर है, उसको से 5 नंबर का मैं, हम ही ना टॉपर हैं। इस पे आप मत जाइए, आप इस पे जाइए कि लेवल ऑफ परसेंटेज क्या है, एवरेज मार्किंग क्या है, हमारा मार्क्स जो आया है ये सिर्फ एक कॉलेज का मार्क्स है, या आप उसको पूरे इंडिया लेवल पे आप उसको नाप तौल करके देखिए कि ओवरऑल मार्क्स का स्थिति क्या है। तब समझ में आएगा कि मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंस है। और निश्चित तौर पे कोई भी शिक्षक हो, चाहे हम हो, आलोक बाबू हो, यहाँ पे सभी सम्मानित शिक्षक जो बैठे हुए हैं वो सम्मानित शिक्षक हो, सब लोग ये चाहते हैं कि आप अच्छा नंबर लाइए, इसलिए कि आपकी जो क्वालिटी है निश्चित तौर पे उसमें एक अलग आगाज होगा। और जिस दिन आप अच्छा नंबर लाइएगा तो आप में जो आपका जो सोचने का क्षमता होगा, समझने का जो क्षमता होगा, या फिर किसी काम को करने का जो क्षमता होगा, वो निश्चित तौर पे आम आवाम से अलग होगा। टेक्निकल के क्षेत्र में आप अगर हैं तो टेक्निकल जैसा आपका सोच भी हो जाएगा। तो बहुत चीज़, और यहाँ पे कई वक्ता बैठे हुए हैं, कई मेमेंटो है और फूल माला है और मेडल है, तो सब लोगों को सम्मानित करना है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ और पुनः सभी द पॉलिटेक्निक क्लासेस के सभी शिक्षकों को बारंबार धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह निरंतर लगे रहिए। संघर्ष के तूफानों में एकला चलो के साथ आप लगातार प्रयासरत करते रहिए और देश, दुनिया और हर जगह हमें अपने आप को, अपने छात्रों को और सभी युवाओं को स्थापित करना है। तो निरंतर रूप से सब लोगों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सेवा देना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तभी यह देश का सपना साकार होगा। और सबसे पहली बात कि हम तो बहुत लोग चीज तो मानते हैं, हम भगवान को भी मानते हैं और भगवान को भी पूजते हैं, लेकिन अगर मानते हैं तो सबसे ज्यादा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। और उनसे बड़ा इस देश में कोई ज्ञाता नहीं हुआ, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। और आज यह महफिल में अगर हम बैठे हैं, आज इस तरह का भाषण जो अगर हम लोग दे रहे हैं, अगर आज इस तरह का कार्यक्रम जो हो जा रहा है, आज गरीब और मध्य वर्गीय परिवार के लोग जो अच्छी अच्छी जगह पे जो पहुंच जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा देन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। न रब ने दिया, न रहबर ने दिया, जो दिया बाबा साहब राव अंबेडकर ने दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं बाबा साहब को भी मानता हूँ और जो शिक्षा का जगत जलाने वाले जो वीर सावित्रीबाई फूले को मानता हूँ, ज्योतिबा फूले को मानता हूँ। और निश्चित तौर पे इनके सपने को साकार करने के लिए जो यहाँ पे हमारे छोटे भाई और इस संस्था के निदेशक आलोक बाबू हैं, मैं उनको बार-बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो बाबा साहब के सपने को साकार करने का जो बीड़ा उठाया है, वह निरंतर रूप से काबिले तारीफ है। और बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा का
करना है, घर घर में उसका प्रकाश जलाना है। और निश्चित तौर पे जिस दिन हर घर में शिक्षा का अलग जग गया, जिस दिन शोषित वंचित गरीब लोगों के घर में शिक्षा का अलग जग गया, हमें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज हम देखते हैं, हम गीता को पढ़ते हैं, हम कुरान को पढ़ते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं। कभी ये भी सोच के देखिए कि संविधान को किसने पढ़ा है। जिस दिन आपने संविधान पढ़ना चालू कर दिया, निश्चित तौर पे आप इस बात को देख लीजिए कि जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, जिस सिस्टम में हम लोग जी रहे हैं, कोर्ट और कचहरी में जाके देख लीजिए। कोर्ट कचहरी में आप देखते होंगे उन लोग संविधान को पढ़े, और संविधान को जब पढ़े तो निश्चित तौर पे आपका जो निर्णायक और आपका जो निर्णय होगा वो कौन करेगा, आप देख सकते हैं। तो इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान भी पढ़ने का चेष्टा कीजिए। जितना इम्पोर्टेंट गीता, कुरान और बाइबल है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए संविधान है। इसलिए मैं आपसे नम्र विनती और निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ही इस महफिल में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कभी मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे संविधान की व्यवस्था भी मैं करवाऊंगा। आज तो मैं लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम में हम लोग हमेशा जाते रहते हैं और संविधान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो आप संविधान को खरीदिए और उसके बारे में अध्ययन कीजिए, और बाल बच्चे को भी बताइए, अपने छोटे भाइयों को बताइए। क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी अगर जग जाएगा तो निश्चित तौर पे पूरे देश में 65% युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, युवा का ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन कुछ चंद लोगों के वजह से हम लोगों को भागीदारी नहीं मिल पाता है। यह बहुत ही निंदनीय विषय है। लेकिन खैर जो भी हो, अगर गलती से कभी हम लोगों को मौका मिला, गलती से अगर कभी कहीं बोलने का मौका मिला, तो निश्चित तौर पे युवाओं के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। और मैं बार बार ज्यादा कुछ बोलते जा रहा हूँ, इसलिए अब मैं धन्यवाद दूंगा आलोक बाबू को, यहाँ के सभी आयोजक लोगों को, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को, जो कि आपने इतना सुंदर महफिल सजाया और आपके लिए मेमेंटो और आपका जो सपना है, आपका जो ईमानदारी पूर्वक किया हुआ मेहनत है, वो यहाँ रखा हुआ है। जैसे ही यह आपके पास जाएगा, यह समझ में आ जाएगा कि निश्चित तौर पे आपने जो मेहनत किया था उसमें छल कपट पाप नहीं था, वह ईमानदारी का मेहनत का दिया हुआ यह मेमेंटो है। चलिए बहुत